तनाव मुक्त और आनंदमय जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो है हर समय मुस्कुराते हुए जीना। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी निखरती चली जाएगी और तनाव में रहोगे तो जिंदगी हमारी बिखरती चली जाएगी। इसलिए बिंदास मुस्कुराओ। क्या करो? बिंदास मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया में गम है। यूं तो जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में किसको टेंशन कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। आजकल अक्सर जो लोग मिलने के लिए आते हैं, जिज्ञासा समाधान करने के लिए आते हैं, उनके द्वारा बार बार इस तरह की बात छेड़ी जाती है कि साहब जिंदगी में बहुत टेंशन है, बड़ा तनाव है। ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया जितनी सुविधा संपन्न हुई है, लोगों के जीवन के साथ स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ा है। प्रेशर कुकर में प्रेशर कम बनता है और लोगों के दिमाग में प्रेशर ज्यादा बनता है। शिक्षित अच्छे हो गए, रोजगार भी अच्छा कमाने लग गए, मगर फिर भी लोगों को किसी न किसी तरह का टेंशन बना हुआ रहता है, तनाव बना हुआ रहता है। दिमाग जब दिल पर देता है दबाव, तब हमारी जिंदगी में पैदा होता है तनाव। एक व्यक्ति हमेशा तनाव से ही घिरा हुआ रहता था। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा टेंशन तो अपने साथ परछाई की तरह लगा हुआ देखा पाया। जब वो बच्चा था तो पढ़ाई का टेंशन, बड़ा हुआ तो कमाई का टेंशन, थोड़ा और बड़ा हुआ तो लुगाई का टेंशन, और कई लोगों को बाल सफेद हो जाए तो डाई का टेंशन, बुढ़ापा आ जाए तो दवाई का टेंशन। तनाव और दबाव हर समय आदमी के साथ बना हुआ ही रहता है। तो आदमी अक्सर अपने आप को हमेशा टेंशन ही टेंशन में पाता था और वो तनाव से इतना दुखी देखता था कि उसे लगता था जैसे वो डिप्रेशन में चला गया है। एक दिन उसने 5-7 संतों को जाते हुए अपने घर के आगे से गुजरते हुए देखा, तो देखकर चौंक पड़ा कि यार ये संत लोग बड़े शांत, बड़े सहज प्रसन्न मुख मुद्रा से मेरे घर के आगे से गुजर रहे हैं। तो लगता है कि इनके जीवन में टेंशन नहीं है। मैं इनके पास जाता हूं और वो उनके पास जाता है। 2 दिन उनके साथ रहता है। उनकी सहज जीवन शैली को देखकर वो अंदर से इतना प्रभावित होता है, उसे लगता है कि सच्ची शांति तो इन्हीं के पास है। न जाने उसे क्या सूझती है, वो उस संतों के साथ रहते रहते वो भी संत बन जाता है। पर सवाल ये है कि केवल ड्रेस बदलने से, पोशाक बदल लेने से आदमी का टेंशन खत्म थोड़ी होता है। टेंशन परिस्थितियां कम पैदा करती है और मानसिकता में टेंशन ज्यादा पैदा होता है। 2 चीजें हैं, एक है परिस्थिति और दूसरी है मन स्थिति। एक क्या चीज है? परिस्थिति, और दूसरा है मन स्थिति। तो परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखना ये तो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है।
पर मन स्थिति को सहज बनाए रखना ये तो अपने हाथ में है। जीवन में विपरीत परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का भी सहजता के साथ सामना करना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। व्यक्ति संत बन गया लेकिन फिर भी टेंशन अंदर से गया नहीं। संत बन गया पर उसे अपने बच्चों की याद आती, पत्नी की याद आती, व्यापार की याद आती या जॉब की याद आती, और वो उनको याद कर करके टेंशन अंदर में पालता रहता। उसे लगा कि यार गृहस्थ में था तब भी टेंशन, और महाराज बन गया तब भी टेंशन। मेरा टेंशन तो समाप्त हुआ ही नहीं, मेरे तनाव का समाधान तो हुआ ही नहीं। सोचा कि जब यहां भी तनाव है और वहां भी तनाव है, भाई महाराज बन जाओ तब भी तनाव तो रहेगा। अब आहारचर्या करने के लिए जाओ, ये बहुत बड़ा मतलब दम चाहिए अंदर में कि एक एक घर में आहार लेने के लिए, कि एक रोटी यहाँ से ली, एक रोटी अगले घर से ली, और फिर एक रोटी अगले घर से ली। इसके लिए अंदर में बड़ा समर्पण भाव चाहिए। तब आदमी एक भिक्षुक बन करके, एक मुनि और संत बन करके एक एक अलग अलग घर से रोटी ला सकता है। उसको इसी बात का टेंशन हो गया, यार ये कहाँ गया, मैं फंस गया। रोज अलग अलग घरों में जाना पड़ता है और रोज अपने भोजन को अलग अलग गृहस्थ के यहाँ से ला करके खाना पड़ता है। छोटी सी बात का भी टेंशन हो जाता है। उसने एक दिन तय कर लिया कि यार यहाँ भी टेंशन वहाँ भी टेंशन, फिर तो वापस अपने घर में ही चला जाता हूँ, तनाव तो दोनों ही जगह है। तो जैसे वो अगले दिन सुबह रवाना होने लगा कि तभी गुरु महाराज ने उसे टोका, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुदेव घर जाना चाहता हूँ वापस। बोले भले ही जाओ घर, मेरी तरफ से तुम्हें घर लौटने के लिए मना नहीं है, पर जाते जाते अपना टेंशन तो यहाँ छोड़ जाओ। उसको साथ में क्यों लेके जा रहे हो? अपना दबाव, अपना तनाव वो तो यहाँ छोड़कर चले जाओ, नहीं तो वापस घर में भी जाओगे तब भी वही लफड़ा तुम्हारे साथ लगा हुआ रहेगा। कम से कम मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रहे हो तो अपने भीतर का टेंशन और दबाव तो यहीं पर ही छोड़कर चले जाओ। बोले गुरुदेव मैं अपना टेंशन कैसे छोड़कर जाऊं? बोले अच्छा एक काम करो, आज जरा ऐसे किसी घर वाले को ढूंढ कर लाओ जिस आदमी को किसी न किसी तरह का टेंशन ना हो, तनाव या स्ट्रेस ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर आओ। वो निकला घर से, या वहां अपने धर्म आश्रम से या स्थान से निकला। अब एक एक व्यक्ति को जाके पूछ रहा है, भाई साहब आपको टेंशन है? अब आपसे भी अगर पूछ लिया जाए, भाई साहब आपको कुछ न किसी तरह का तनाव रहता है कि नहीं रहता है, क्या जवाब देंगे? टेंशन है कि नहीं है? है ना? तो अब सबके सभी कह रहे हैं। वो भी तो दुनिया में ढूंढने के लिए निकला था कि कहीं कोई ऐसा आदमी मिल जाए किसी को टेंशन ना हो। वो सुबह से लेकर शाम तक एक एक आदमी के पास जाता रहा, एक एक बहन, एक एक माता के पास जाता रहा कि भाई साहब आपको टेंशन है? बोले काहीं बताऊँ भाई थाने, एडो टेंशन है, एडो टेंशन है, काहीं बताऊँ? तो बोले काहीं को टेंशन है? अरे भाई इतना बड़ा हो गया अभी तक शादी नहीं हुई, शादी का मुझे बड़ा टेंशन है। दूसरे आदमी के पास गया, बोले भाई तुम तो अच्छे हो, टेंशन नहीं होगा तुम्हें? अरे भाई क्या बताऊं यार, लुगाई ऐसी आ गई है कि दिन भर मेरा माथा खा जाती है, मैं तो बड़ा टेंशन में रहता हूं, कब इससे मेरा पिंड छूटे। वो चौंका, यार उसको लुगाई नहीं है, उसको लुगाई ना होने का टेंशन, और इसको लुगाई मिल गई तो मिली हुई पत्नी के लिए टेंशन। तो अगले के पास गया कि भाई तुझे तो कोई तरह का टेंशन नहीं है? क्या करूं यार, 12 साल हो गए शादी हुए, अभी तक एक संतान पैदा नहीं हुई, और लोग जो भी देखते हैं कोई ना कोई टोंटा कस ही देते हैं कि तू कहीं मर्द नहीं है, 12 साल हो गया तेरी शादी को और अभी तक टाबर भी तेरे नहीं हुआ, यार बड़ा टेंशन में रहता हूं। यानी कि वो भी टेंशन में। अगले से पूछा कि भाई तू टेंशन में? काहीं बताऊं, भगवान एड़ी संतान दी है, दिन भर माथो खाई जावे, भगवान एड़ी संतान कोई ना नहीं देवे। ओहो, तो भाई तू भी टेंशन में, संतान है वो भी टेंशन में, और नहीं है उसके भी तनाव बना हुआ है। वो ऐसे करके एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ कर देखता है, एक एक से पूछता है, पर दुनिया में कोई आदमी मिलता है?
बिना टेंशन का, बिना चिंता का, बिना दबाव का। शाम को चलते चलते कोई पिया हुआ आदमी मिल जाता है, तो उससे पूछता है, वो आधा लुढ़कता लुढ़कता ही चल रहा है, तो उससे पूछा, भाई तुझे कोई तरह का टेंशन है? उसने मुंह ऊपर उठा के पूछा, ये टेंशन क्या होता है? ये टेंशन होता क्या है? बोले तुझे कोई तरह की चिंता है? बोले मुझे काहे की चिंता, किसी तरह की मुझे कोई चिंता विंता नहीं। अब वो आधा पिया हुआ, उसको तो वैसे भी अपनी सुध बुध नहीं है, तो उसको एक बार तो लगता है, तो उसका क्या मतलब, पीने वाला टेंशन फ्री रहता है, तो क्या मुझे अब रोजाना पीने शुरू करनी चाहिए क्या? वो इतने में आगे बढ़ने लगता है सोच के कि तभी वो पीछे से आवाज़ देता है, भाई साहब जरा इधर आना। बोले क्या? बोले यार आज तो मैंने जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया अपने पीने के, पर सोचता हूँ कल मेरे पीने की व्यवस्था कहाँ से करूँगा? तू अगर व्यवस्था कर सकता है मुझे, तो मेरे कल की पीने की व्यवस्था कर दे। अरे यार मैं तो सोचता था कि ये पीने वाला आदमी टेंशन फ्री होगा, पर तेरे तो साथ में टेंशन लगी हुई है, तो इसका मतलब पीने से भी तनाव समाप्त नहीं होता। थक हार करके एक मंदिर की चौखट पर आकर बैठ जाता है, थक गया, थोड़ी शांति की सांसें लेने लगा कि तभी एक बच्चा आया और आकर कहने लगा, भाई साहब बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो ना। तो उसने कहा, तू खाने की तो बाद में बता, पहले ये बता कि तुझे कोई तरह की चिंता या टेंशन है क्या? बच्चे ने कहा, भाई साहब ये चिंता और तनाव की बात बाद में करना, मुझे तो केवल एक ही चीज़ लगी है और वो है भूख। ओह, उसने खाना निकाला अपने थैले में से, उस बच्चे को 4 बिस्किट दिए, थोड़ा कुछ एक आध और पैकेट दिया होगा, बच्चे ने खाना खाया, कहा थैंक यू अंकल, और कहते हुए वहाँ से दौड़ कर चला गया, मस्त हो गया, आनंदित हो गया। आया वापस गुरु के पास, बोले गुरुदेव खूब भटक कर आया, पर ऐसा तो कोई आदमी मिला नहीं जो पूरी तरह टेंशन फ्री हो। गुरुदेव ने कहा, बेटा टेंशन फ्री होंगे कैसे लोग? तुम जरा एक काम करो, वो झोंपड़ी के बाहर कुछ लकड़ियाँ पड़ी है, उठा कर ले आओ, लाओ, थोड़ा अंगीठी जलाओ, थोड़ी सर्दी कम करते हैं। और वो लकड़ियाँ लेकर के आया, तीली सुलगाए, लकड़ियों को लगाए, पर लकड़ियाँ हैं जो जलने का नाम ही नहीं ले रही। उसने देखा इधर उधर से, उसने कहा, गुरुदेव ये तो लकड़ियाँ खुद ही गीली हैं, और गीली लकड़ियाँ भला आग कैसे पकड़ सकती है? इनमें अग्नि प्रज्वलन हो कैसे सकता है? भगवान आप तो सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त करो तो आग लगेगी। गुरु ने कहा, मेरे वत्स, अब मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया में हर आदमी टेंशन में है, और टेंशन की वजह है सबकी लकड़ियाँ गीली हैं। कोई इच्छाओं के मकड़ जाल में उलझा है, कोई मनोविकारों और वासनाओं के मकड़ जाल में उलझा हुआ है, और जब तक कोई व्यक्ति इन चीज़ों से घिरा हुआ रहेगा, इस प्रतिस्पर्धा के युग में हर आदमी टेंशन में ही रहेगा। मेरे बच्चे, दुनिया में 2 चीज़ें हैं, एक है परिस्थिति और दूसरी है मन स्थिति। परिस्थिति बदलती रहेंगी, पर मन स्थिति को सकारात्मक और अच्छी बनाकर रखना यही इंसान के हाथ में है। और जो हर परिस्थिति का सामना सहजता के साथ कर लिया करता है, उस आदमी को कभी तनाव या टेंशन नहीं होता। अगर मेरे बच्चे तुम हमारे पास आए हो, तो हमसे यही सीख कर जाओ कि हम हर परिस्थिति को सहजता से लेते हैं, और इसीलिए कोई परिस्थिति हम पर हावी नहीं होती। और जो परिस्थितियों का सहजता से सामना करना जानता है, वह व्यक्ति अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने तनाव का प्रबंधन करना जानता है, और वो जानता है कि बिना तनाव के और आनंद में जीवन का मालिक किस तरह से बन करके रहा जा सकता है। मैंने कहा, दिमाग जब दिल को देता है दबाव, तब जिंदगी में पैदा होता है तनाव। तनाव क्या है? दबाव का ही दूसरा नाम है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा दबाव में आती है तो तनाव बन जाता है। और तनाव को मिटाने का अगर तरीका चाहिए तो केवल एक ही तरीका है, दबाव को ढीला छोड़ दो, अपने आप तनाव खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि
बेटा आप खड़े हुए तो जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में केवल 5 लीटर पानी की बाल्टी आपको पकड़ाई गई है और आपसे कहा गया है हाथ को यूं सीधा रखो, तो थोड़ी देर में क्या पैदा होगा? दर्द, दबाव, खिंचाव, ये हमारे भीतर पैदा होना शुरू हुआ। ठीक है ना? ये बाल्टी हमने पकड़ी है, पहले तो लग रहा था यार 5 किलो की बाल्टी होती क्या है, अभी पकड़ लेता हूं, और पकड़ के जब कहा गया कि इसको सीधा रखना है, हाथ को झुकाना नहीं है, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, तो कितनी देर तक हम रखेंगे? आप कहते 10 मिनट, हालांकि 10 मिनट आप रख नहीं पाएंगे। वो भैया ने कहा कि 10 मिनट पर 10 मिनट तक आदमी रख नहीं पाएगा। अरे बाल्टी छोड़ो, सीधे हाथ को ही लगातार 10 मिनट तक खड़ा रख करके कह दिया जाए कि हाथ लगातार ऐसे ही रखना है, तो भी हमारे भीतर खिंचाव और दर्द शुरू हो जाएगा। अब मुझे आप बताएंगे कि ये जो खिंचाव महसूस हो रहा है, ये जो बाल्टी का भार और दबाव हमें महसूस हो रहा है, इसको मिटाने का तरीका क्या है? क्या करो? बाल्टी नीचे रख दो, हाथ नीचे ले आओ, अर्थात जैसे ही हमने अपना दबाव छोड़ा कि तनाव खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यानी तनाव को मिटाने का तरीका क्या हो सकता है? तो मैं कहूँगा जिस चीज़ से हमारे दिमाग में दबाव बन रहा है उस चीज़ से अपने मन को मुक्त कर लो, अपने आप हमारा तनाव खत्म हो जाता है। ध्यान हटा दो। मैंने कभी कहा है कि हम एक घर के पास से गुजर रहे थे, तो लगा यार इस गली से जा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले एक महानुभाव अपने से प्रेम रखते हैं, और कई बार कहा है कि गुरुदेव घर आओ घर आओ घर आओ। चलो आज इधर से गुजर रहे हैं तो उसके घर पर चल के आ जाते हैं। तो साथ में 2 महानुभाव और चल रहे थे, तो जैसे हम घर के पास पहुँचे तो अंदर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। तो हमें लगा यार अंदर तो झगड़ा चल रहा होगा, इतने जोर जोर से घर में सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेडीज़ की भी आ रही है, जेंट्स की भी आवाज़ आ रही है, बच्चों की भी आवाज़ आ रही है। 2 मिनट तो वहाँ रुके, फिर सोचा कि यार घर में चले कि वापस लौट जाएं, पता नहीं क्या सूझा। मैंने कहा भाई एक काम करो यार, घंटी बजा ही दो, देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही घर की घंटी बजाई गई, अंदर कैसा माहौल है? कैसा है? शांत है कि गर्म है? गर्म। अब समझिएगा कैसे हम अपने आप को रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तनाव से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने जैसे ही वहाँ पर घंटी बजवाई कि अंदर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, खिड़की से झांक करके देखा, तो झांकते ही हम सब लोग सामने नजर आए। बच्चे ने अंदर जाकर कहा पापा 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 पापा, गुरुजी आए गुरुजी आए गुरुजी आए। और जैसी ये बात सुनने में आई कि अब घर का माहौल कैसा होगा, अरे ऐसा शांत हुआ जैसे घर में कर्फ्यू लग गया हो। 1 सेकंड में आवाज ही सबकी आनी बंद हो गई। झट से सब लोगों ने जिसको कपड़े पहने थे झट से कुर्ता उर्ता डाला और बाल वाल ठीक किए और बाहर आया, और वो हंसते हुए ओ गुरुदेव पधारिए 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 मुस्कुराते हुए आया, और मुस्कुराते हुए हमारा अभिनंदन किया, अभिवादन किया। घर में गए तो पत्नी भी प्रसन्न नजर आ रही थी, बच्चे भी पधारिए पधारिए। मुझे सूत्र ये मिला कि 1 मिनट पहले जिस घर का माहौल इतना नकारात्मक, इतना नेगेटिव बना हुआ था, क्या हमारे द्वारा एक घंटी बजाने से और हमारे उपस्थित हो जाने मात्र से क्या घर का माहौल ठीक हो सकता है? तो सूत्र ये मिल गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कैसी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों ना हो, अपने आप को अगर 1 घंटी क्रोध को शांत कर सकती है, तो हमारे द्वारा मन को अगर हम पलट दें तो भीतर का सारा तनाव भी हमारा खत्म हो सकता है। दबाव मिटाओ। आज की तारीख में तनाव बहुत बढ़ रहा है। किसी को पारिवारिक तनाव है, किसी को आर्थिक तनाव है, कोई सामाजिक दबाव और तनाव से ग्रस्त है,
किसी पर राजनीतिक दबाव बना हुआ है, कोई पुलिस के कारण परेशान है, कोई बीमारी के कारण परेशान है, यानी ले दे करके हर आदमी के साथ कुछ न कुछ तो लोड लगा हुआ है। और मैं सबको सुझाव देता हूँ LML, लोड मत लो। मैं सुझाव दे दिया करता हूँ कि जब भी लगे कोई नेगेटिव बात हो गई तो अपने मन को ये कह करके तत्काल सांत्वना दे दो कि FP क्या फर्क पड़ता है। किसी ने कुछ कहा, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। पता चल रहा है कि घर में बिल्कुल ये नुकसान वाली चीज हो रही है, तब भी अपने मन की शांति को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप से कह दो, क्या कह दो कि FP क्या फर्क पड़ता है, या मेरी भाषा में बोलो, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे मम्मी ने आपको डांट लगा दी भाई साहब, पर आपने मेरे सिद्धांत को लागू कर लिया जीवन के साथ, और सिद्धांत क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने जैसे ही अपने आप से ये कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब उसके बाद में आपको कितना गुस्सा पैदा हो, कितना तनाव आएगा, आएगा नहीं आएगा। छोटा सा फॉर्मूला बहुत बड़ा काम कर गया, ठीक है कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छे लेखक हैं जिनका नाम है विजय बत्रा जी, प्रमोद बत्रा, विजय बत्रा, हिंदी के बहुत अच्छे मशहूर लेखक हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी है, बहुत अच्छा चिंतन किया उन्होंने। तो विजय बत्रा जी ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा। साहब जब मैं छोटा बच्चा था, 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था, तो उस समय मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई, पर उस घटना ने मुझे तनाव मुक्त जीवन का मालिक बना दिया। तो बोले हुआ क्या? बोले मैं 7वीं 8वीं कक्षा, 7वीं थी 8वीं थी ऐसा कुछ उन्होंने लिखा कि सब मैं 8वीं कक्षा में फेल हो गया। अब फेल हो गया और घर पर पहुंचा, पापा का सामना करना था। अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी पापा के पास जाऊं और कहूं पापा मैं फेल हो गया, पापा जी 10 गालियां ठोकेंगे और 4 जूते ठोकेंगे, तो डर लगता था। तो मैं पापा के पास गया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई जाने की कि फिर ठुकाई होगी क्योंकि मैं फेल हो गया। दिन भर में नजर नहीं है तो पापा समझ गए कुछ तो गड़बड़ी है। प्रमाण पत्र लेने गया था एग्जाम का, पर कुछ लेकर सामने आया नहीं, इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। आखिर विजय जी ने लिखा कि मेरे पापा ने मुझे आवाज दी, विजय इधर आ। मैं पापा के पास बहुत डरता डरता गया कि अब जूते पड़ने तय हैं। गर्दन मेरी लटकी हुई नीचे, तो पापा ने पूछा क्या हुआ? वो गर्दन नीचे। पास हो तब तो बोले ना आदमी, पापा पास हो गया, सेकंड क्लास की फर्स्ट क्लास में पास हो गया। आजकल लोग 90-95% की चेष्टा करते हैं। हम जिस युग में पैदा हुए ना, वहाँ तो 50% भी मार्क्स आ गए, तब भी 5 रुपये का प्रसाद अपन हनुमान जी को और दादा गुरुदेव को जाकर के चढ़ाया करते थे कि भाई पास हो गया, सेकंड क्लास पास हो गया। और आजकल सेकंड और फर्स्ट को तो कोई देखता ही नहीं है। 90 से ऊपर, हाँ 99 तक भी लोग पहुँच रहे हैं, 100 तक भी लोग पहुँच रहे हैं। पर मैं तो मेरे युग की बात बता रहा हूँ कि 50-60, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे 61% मार्क्स आए थे तो मेरे पापा ने वो पेड़े लेकर के और मोहल्ले में बांटे थे। यानी कि 61 भी हमारे लिए ऐसा था जैसे हम कोई किला जीत करके आए हैं, फतेह करके आए हैं। विजय जी ने लिखा कि मैंने मेरे पापा के सामने गया, पर हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं कैसे पापा से मुखातिब हूँ। डरते 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 पापा ने डांट लगे, क्या ये नीचे लटका के खड़ा है, गर्दन लटका के, क्या आया बोलना, क्या आया है? मैं पापा फेल आ गया, पापा फेल आ गया। तो क्या हुआ फेल आ गया तो? कहाँ है तेरा प्रमाण पत्र? देखा, ओ मैथमेटिक्स में तेरे नंबर कम आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं करनी, फेल आ गया तो क्या हुआ? कौन सी जिंदगी खत्म हो गई कि कौन से पहाड़ हम पर टूट पड़े? और 1 साल फिर दोबारा ट्राई करेंगे, और इस साल नहीं तो अगले साल में तो हम पास हो ही जाएंगे। और वैसे भी आधी पढ़ाई तो तूने इस साल में कर ही रखी है, अब आधी पढ़ाई तो करनी बाकी बची है, सो अगले साल में कर लेना। विजय बत्रा जी ने लिखा कि मैं उस समय तो पूरा समझ नहीं पाया, थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे लिए तो ये प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो गया, तनाव मुक्ति का।
मैंने तनाव मुक्ति पर इतनी सारी किताबें लिखी, पर उसका मूल आधार तब बना था जब पापा ने कहा था कोई बात नहीं भाई, फेल हो गया तो कौन सा कोई आसमान टूट पड़ा है, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो कौन सी जिंदगी हमारी खत्म हो गई, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। इस साल पास नहीं हुए तो क्या हुआ, अगले साल तो पास हो ही जाएंगे, फिर दोबारा ट्राई कर और दोबारा ट्राई कर और इस बार पास होके दिखा। मुझे तब वो कहते हैं कि मुझे तनाव प्रबंधन का सूत्र मिल गया। क्या हो गया, आज तुम्हारी नौकरी छूट गई, क्या हो गया, आज ये नुकसान हो गया, क्या हो गया, आज अगर कार कहीं से टकरा गई, अगर कुछ हो भी गया तो क्या हो गया, कौन सा कोई आसमान हमारा टूट पड़ा है, फिर दोबारा ट्राई करेंगे और फिर हम सफल हो जाएंगे। कई लोग ऐसा होता है कि महिलाएं कार चलाना सीखती हैं और कहीं अगर थोड़ी सी टक्कर लग जाए तो उसके बाद फिर कार चलाती नहीं, बोले नहीं भाई मने डर लगे कहीं टक्कर लग गई तो, अरे भाई लग गई तो लग गई, एक बार गलती हुई, आदमी गलती से ही तो सीखता है। माँ के पेट से कोई आदमी सीख कर नहीं आता, आदमी जब भी सीखता है तो कुछ गलतियां करके ही जिंदगी में सीखा करता है। इंसान का निर्माण विद्यालय में नहीं होता, इंसान का निर्माण जिंदगी में मिलने वाली और लगने वाली ठोकरों से होता है। तो जीवन में अभाव तो आएगा, नुकसान तो होगा, जॉब भी कभी छूटेगी, व्यापार में भी कभी नुकसान होगा, परीक्षा में भी कभी फेल आएंगे, माँ भी कभी डांटेगी, पत्नी भी कभी नाराज होगी, पति भी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करेगा, बच्चे भी कभी हमें छोड़कर चले जाएंगे। सभी तरह की परिस्थितियां आएंगी और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। जिनको आज सामना करना पड़ रहा है मैं उनसे कहूंगा विश्वास रखो, अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम फिर से अपने आप को लगाओ, आज फेल हो तो क्या हुआ, फिर अपने आप को लगाओ, कल तुम पास हो जाओगे। मैंने गीता के नायक से ये सीखा है कि हमेशा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो। आज अगर तुम जुए में हार भी गए, अपनी द्रौपदी को भी अगर हार गए, तब भी विश्वास रखो अच्छे दिन जरूर आएंगे, आज नहीं तो कल। जो आज तुम्हें लगता है कि यह हमें 14 वर्ष का वनवास मिला है या 12 साल का आज हमें यह वनवास मिला है, कितने साल गए थे पांडव हैं? 12 वर्ष के लिए। क्या है, विश्वास रखो अच्छे दिन आने वाले हैं। इन 12 वर्षों का अगर टेंशन करते रहोगे तो ये 12 वर्ष कभी पार नहीं होंगे, उससे पहले ही हम हमारी आत्महत्या कर बैठेंगे। पर अगर जिनको ये विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कठिनाई के 12 वर्ष भी बीत जाएंगे। आप उन लोगों का टेंशन समझ सकते हैं कि जो लोग कभी इंद्रप्रस्थ राज्य के मालिक थे, हस्तिनापुर के राजा थे, आज वे जुए में हार गए। देखो, पहली चीज़ तो ये सीख लेनी चाहिए कि जुए में क्या नुकसान हो सकता है, इसकी पीड़ा कोई पांडवों से पूछे जिन्हें लगातार 12 वर्ष तक जंगलों की खाक छाननी पड़ी थी। लोग नशे कर लेते हैं, जुए खेल लेते हैं, बुरी लतें, बुरी आदतें, गलत आदतें अपने जीवन में पाल लेते हैं, पर इसका नुकसान क्या हो सकता है और किस तरह की पीड़ाओं से गुजरना पड़ सकता है। किसी को अगर मोटिवेशन लेना हो तो पांडवों से लो कि उन्हें दर दर की खाक छाननी पड़ी, दर दर के धक्के खाने पड़े। और इतना ही नहीं, बल्कि अंतिम 1 वर्ष में क्या होता है, अज्ञातवास में क्या होता है। अब देखो क्या होता है, महारानी पटरानी कहलाने वाली द्रौपदी को क्या बनना पड़ता है, नौकरानी है। मतलब कहां से कहां तक की स्थिति बनती है। उनके तनाव को समझो, नशा, बुरी लत आदमी को क्या परिणाम देता है हम इसे समझें, तो उन्हें नौकरानी की तरह अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। जो बड़ा ताकतवर कहला रहा है आदमी,
उसको रसोइया बनना पड़ रहा है। और जो सम्राट थे कभी, उन्हें हाथ में पीकदान पकड़ करके, और राजा अगर थूक रहा है, जिसके यहां उन्होंने शरण ली है, और राजा अगर थूक रहा है तो क्या करना पड़ रहा है? पीकदान पकड़ करके सब इस पीकदान में थूक दीजिए। और जो बड़ा तीरंदाज कहलाता है, द्रोण पुत्र कहलाता है, उस युग का सबसे बड़ा धनुर्धारी कहला रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है? बृहन्नला, नृत्यांगना बनना पड़ता है। मतलब ये देखो, प्रेरणा लो कि किस तरह से इंसान की कोई एक गलत आदत आदमी को कहां से कहां तक ले जाकर गिराती है। इसलिए सावधान सावधान सावधान, हर व्यक्ति को अपने जीवन से बुरी लत को आज अगर समझ आई तो आज से ही छोड़ देना चाहिए। भाई बुरी लत कोई एक थोड़ी है, बहुत सारी बुरी लतें हो सकती हैं। और जिनको इस तरह की बुरी लत ने परिणाम दिया होगा, अब उनके टेंशन को हम सोच सकते हैं। पर फिर भी इतने भयंकर तनाव से गुजरने के बाद भी क्या विश्वास है? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। तनाव से मुक्त होने का पहला फॉर्मूला यही है कि विश्वास रखो, हमारे अच्छे दिन आएंगे। इसलिए भविष्य में कभी भी हमें तनाव का सामना न करना पड़े तो सबसे पहले तो ये कहूंगा, भविष्य की व्यवस्था वर्तमान में कर लो। अंडरलाइन करो, भविष्य की व्यवस्था वर्तमान में कर लो। जितने भी युवा यहां बैठे हैं, सबसे कहूंगा कि एक दिन हमें भी बुढ़ापा आने वाला है, पर बुढ़ापे में हमें हमारे पापा और दादा की तरह दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो अपने आने वाले समय की व्यवस्था आज कर लो। हमें खुशी है कि आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही है, जैसे LIC, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस तरह की कई भविष्य निधियां हमारे लिए सरकार के द्वारा चलती है, ताकि हमारा भविष्य सुखी हो, संकटों से मुक्त रह सके, हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। तो भविष्य की व्यवस्था कब करो? आज कर लो। बुढ़ापे की व्यवस्था युवा अवस्था में कर लो। हम कहा करते हैं कि बचपन में पढ़ाई कर लो, जवानी में कमाई कर लो, और बुढ़ापे में पुण्याई कर लो। बचपन में अगर अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे तो जवानी अच्छी बीतेगी, जवानी में अगर कमाई कर लोगे तो बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, और बुढ़ापे में अगर पुण्याई कर लो तो अगला भव हमारा अच्छे से गुजरेगा। नहीं तो बचपन में जिसने पढ़ाई से जी चुराया, उसकी जवानी दर दर की बन गई, और जिसने जवानी में पैसा न कमाया, बुढ़ापे में उसको किसी वृद्धाश्रम में जाकर के अपनी जिंदगी काटनी पड़ी। और जिस व्यक्ति ने बुढ़ापे में कोई पुण्य किया ही नहीं, उस आदमी की गति हमेशा दुर्गति ही होती चली गई। मेरे प्यारे प्रभु, हम लोग जीवन का ये पाठ सीखें और समझें कि मैं अपने भविष्य की व्यवस्था कब कर लूं? आज कर लूं। आपने कभी गौर किया कि महिला के पर्स को अगर टटोलो तो महिला के पर्स में कई चीजें मिल जाएंगी। पुरुषों का पर्स टटोलो तो केवल पैसे मिलेंगे, पर महिलाओं के पर्स में पेपर सोप भी मिलता है, एक टिकी भी मिलती है, लिपस्टिक वाली भोंगड़ी भी मिल जाती है, और तो और सुई धागा भी पर्स में साथ में रख करके चलती है। ये क्या है? भविष्य के लिए आज व्यवस्था करना। तो मैं तो सबसे कहूंगा, भाई आप में से कई लोग जब रिटायर्ड होते हैं, मैं कहूंगा कि भाई सारा धन अपने बच्चों को मत दे देना। ये मत सोचना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। भाई अच्छों को बुरा बनते वक्त कितना लगता है,
कब किसका बेटा औरंगजेब बन जाए कोई पता थोड़ी है कि अपने बाप को जिसने कारागार में डाल दिया था, तो ये दुनिया में पता थोड़ी चलता है कि कब किसका बेटा। भाई आपका बेटा लायक रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर कब किसका बेटा लायक से नालायक बन जाए ये कोई पता थोड़ी है। घर में पता नहीं कौन सी बुद्धि भरने वाली कैकेयी आ जाए और हमारी बुद्धि को सठिया बुद्धि वाली बना दे। कब किसके घर में कौन शकुनी घुस जाए कोई पता थोड़ी चलता है। इसलिए सावधान, वर्तमान में व्यवस्था करो, भविष्य निधि बनाकर रखो, ताकि हम हमेशा तनाव मुक्त जीवन जी सकें। मैं कुछ ऐसे सुझाव जरूर दे देता हूं अब, जो सुझाव हमें तनाव मुक्त कर सके या तनाव मुक्त जीवन का मालिक बना सके। नंबर 1, सबसे पहले सुझाव देता हूं उन लोगों के लिए जिनको टेंशन रहता है, अक्सर जो तनावग्रस्त रहते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए सुझाव दे देता हूं कि उन लोगों को क्या कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को अंदर में प्रेशर रहता है, टेंशन का, स्ट्रेस का, उन लोगों को अपना प्रेशर कम कर लेना चाहिए। कैसे करें प्रेशर कम? जैसे नंबर 1, सबसे पहले तो अपने उदर शुद्धि का विवेक रखो कि पेट हमेशा हमारा साफ रहना चाहिए। और अगर पेट में हमें कब्ज है, पेट में अगर पोटी पड़ी है, तो क्या होगा? दिमाग पर क्या असर आएगा उसका? सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, गैस उसकी हमारे सिर में चढ़ेगी। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखो, मुझे सुबह और शाम दोनों समय मुझे फ्रेश हो लेना चाहिए। अच्छा है, जिनको लगता है साहब कब्ज की शिकायत है, वे लोग सुबह सुबह 2-3 गिलास पानी पी लिया करो। तो पानी पीने से अंदर में दबाव बनता है और वो दबाव गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये पानी पीने से, जल का सेवन करने से शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है, गंदगी निकलेगी बॉडी से। तो माइंड पर हमारा, आप महसूस करते होंगे ना कि जब हम सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद बॉडी में कैसी फीलिंग होती है? रिलैक्स महसूस करते हैं। और जिस दिन फ्रेश नहीं हो पाए तो दिन भर क्या लगता है? लोड लगता है, दिमाग हमें भारी महसूस होता है, काम करने में हमारा मन नहीं लगता, रात को हमें नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। यानी कि माइंड को फ्रेश करने के लिए पहले पेट को अपने फ्रेश कर लो। स्टमक इज द सेकंड ब्रेन ऑफ ए मैन। हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है हर किसी इंसान के लिए। हम जो खाते पीते हैं उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचती है, हम जो पानी पीते हैं उसकी एनर्जी भी यहाँ तक पहुँचती है। हम जो पीते हैं पानी, वो केवल यूरिन के रूप में बाहर नहीं निकलता, बल्कि पानी भी पीते हैं वो पूरी बॉडी में अपना रमण करता है। वो पानी का तत्व ठेठ दिमाग से होकर के निकलता है। वरना तो हमारा जो ब्रेन है वो जिस तत्व में, जिस कुंड में वो रहता है, वो कुंड ही भरा हुआ है ऑयलिंग तत्व से, वाटर तत्व से वो भरा हुआ है। अगर इसे वाटर नहीं मिलेगा तो ब्रेन तो सूखे हुए अखरोट की तरह हो जाएगा। इसलिए कहते हैं पर्याप्त पानी पियो। तो पानी पीने से तनाव कम होता है, पेट हमारा साफ रहता है। तो स्टमक अगर साफ है, यहाँ अगर प्रेशर नहीं है तो दिमाग में भी प्रेशर हमारे नहीं रहेगा। तो पहला काम है स्टमक को साफ करना। सुबह भी जाओ, शाम को भी जरूर पेट को फ्रेश करो। आप दुकान से घर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद फ्रेश होने की आदत डालो। अगर फ्रेश होने की आदत नहीं है तो 2 गिलास पानी पियो, फ्रेश हो सकता है आप 7 दिन तक के लिए बाथरूम में जा रहे हैं, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, पर अपने आप बॉडी की घड़ी खुद सेट होनी शुरू हो जाएगी। और वो सुबह और शाम, शरीर में गंदगी रहनी नहीं चाहिए, इसे बाहर निकाल दो। ऐसा करने से तनाव हमारा, माइंड का लोड, माइंड का प्रेशर हमारा अपने आप
कम होगा। नंबर 2, स्नान करो। 2 लोटे पानी सिर पर डालने से दिमाग में जो गर्मी पैदा होती है वो सारी गर्मी हमारी शांत होने लग जाती है। गर्मी का मौसम हो तो सुबह और शाम दोनों समय 2-2 लोटे पानी धीमी गति से उठा के सीधे यूं मग्गे भर भर के मत डालो, पानी लो और धीरे धीरे धार लेकर के और जल स्नान होने दो, शरीर स्नान होने दो। कहा तो ये जाता है कि जब स्नान करो तो सबसे पहले नाभि पर पानी डालो, मतलब ये चुल्लू बना लिया, नाभि के नीचे रख दिया, अब सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पर डालो ताकि पेट हमारा ठंडा हो और उसके बाद दिमाग पर अपना पानी डालो। तो ऐसा करने से, जल स्नान से व्यक्ति का तनाव खत्म होता है, रिलैक्स होता है व्यक्ति। स्नान करने से शरीर की शुद्धि हुई, कल 24 घंटे में जो पसीना आया वो पसीना साफ हो गया, धुले हुए वस्त्र पहन लिए गए, शरीर की सुस्ती दूर हो गई, एक्टिवनेस अपने आप आ गई, दिमाग हमारा सक्रिय और सचेत हो गया। तो जल स्नान करो। तीसरा, 1 मिनट के लिए पूरा कंघी किया करो सिर पर। क्या किया करो? कंघी। कंघी करने से क्या होगा? मतलब ये मत देखो भाई, या तो आप यहां से दबा दबा के हल्का सा एक्यूप्रेशर कर लो 1 मिनट तक, लोड खत्म कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर हो रहा है। आपने हाथों का एक्यूप्रेशर किया, पाँवों का एक्यूप्रेशर किया है, पर मुझे आप बताइए, अक्सर महिलाओं को सर दर्द की तकलीफ होती है। बहनों जरा एक बात बताइए, जब आपको सर दर्द होता है तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब ने कि जब सर दर्द होता है तो हम किसी को कहते हैं बेटा थोड़ा मेरा सिर दबा दे, और वो हम अंगुलियों से अपने मम्मी के, बहन की, जो भी है उनका हम सिर दबाते हैं, तो दबाने से कुछ राहत मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्यूप्रेशर करने से, जैसे हाथ का एक्यूप्रेशर करो, पाँव का एक्यूप्रेशर करो और बॉडी रिलैक्स होती है, वैसे ही अपने दिमाग का एक्यूप्रेशर करो, सिर का एक्यूप्रेशर करो। और सिर का एक्यूप्रेशर करने का बहुत आसान तरीका है, हाथ में कंघा लो और अच्छे से बाल को बार बार संवारते रहो। तो ये मत देखो कि आपके बाल है कि नहीं, बल्कि कंघी चलाओ। तो कंघी चलाने से, थोड़ा सा हल्का सा दबाव दे करके चलाओ, तो कंघी चलाने से अपने आप दिमाग के एक्यूप्रेशर हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो कंघी करने की जो परंपरा है, वो परंपरा इसीलिए डाली गई ताकि इंसान के दिमाग का एक्यूप्रेशर हो सके, अच्छा होगा। चौथा बिंदु और बता देता हूँ प्रेशर कम करने के लिए, और चौथा बिंदु है दिमाग में, ये जो सिर के बाल हैं, तो बालों में छिद्र है, छिद्र जुड़े हुए हैं हमारे ब्रेन से। तो क्या करो, इसमें ब्राह्मी आंवले का तेल लगाओ, नंबर 1। सेकंड में दूसरा तेल चाहिए तो नारियल का तेल लगाओ। अगर हमारा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो गाय का घी थोड़ा सा पानी मिला करके और वो लगाओ, तो ठंडक आएगी, कुल मिलाकर के भीतर की गर्मी हमारी शांत होगी। जिन लोगों को भी अक्सर स्ट्रेस बना हुआ रहता है, अच्छा होगा। 5वां बिंदु उनके लिए ये भी बता देता हूं प्रेशर कम करने के लिए, कि लगभग 1 महीने तक या 15 दिन तक वे रोजाना सुबह और शाम या तो ब्राह्मी शरबत ले लें या शंख पुष्पी का शरबत ले लें। तो ये खास तौर पर बच्चों के लिए टॉनिक बनाए गए हैं उनके दिमाग के लिए, पर जो भी व्यक्ति लेगा उसके दिमाग का लोड कम होगा, मानसिक आकलन की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी और अंदर का डिप्रेशन, जो भी लोड आया है उसका कम होगा। प्रेशर कम करने के लिए 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। शांत एकांत कमरे में जाकर बैठे, सामने घी का दीपक जलाया, 2-3 मिनट तक जलते हुए दीपक को देखा, आंखें बंद की और सांस पर ध्यान देना शुरू करो। केवल एक ही मन में भाव रखते हुए कि मैं अपने माइंड को शांत 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 कर रहा हूँ, रिलैक्स 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 कर रहा हूँ। यथा भावम तद भवति, जो जैसा हम भाव करेंगे हमारे भीतर वैसा ही घटित होना
शुरू हो जाएगा। तो 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना आपको अनुकूल लगे। उस दौरान अगर मन में कोई विचार उठ भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमें केवल एक ही भाव को प्रमुखता देनी है, मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बैठा हूं। जैसे हाथ उठा हुआ था, तनाव बन रहा था, हमने इसको क्या किया, ढीला छोड़ा। ढीला छोड़ा तो हाथ रिलैक्स हुआ। ऐसे ही हमने अपने माइंड को भी अंदर से ढीला किया, रिलैक्स किया, शांत सौम्य होता जा रहा हूं। और ऐसा करने से हमारा प्रेशर कम 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 होता चला जाएगा। प्रेशर कम करने का जो तरीका है, अंतिम छठा ये है, प्राणायाम को जो अभ्यास है वो हमारे लोड को कम करने में चमत्कारिक परिणाम देता है। मैं खास तौर पर एक प्राणायाम आज आप सब लोगों को सिखाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, और वो प्राणायाम है जो हमारे दिमाग पर असर डालेगा, शरीर के नस नाड़ियों पर असर डालेगा, उन्हें पावरफुल बनाएगा, पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाएगा। वो प्राणायाम है लंबी सांस खींचो, अंदर में रोको, लंबी सांस छोड़ो, बाहर में रोको। समझिए, लंबी सांस अंदर में खींचो, सीधी कमर बैठिए सभी लोग। अब सीधी कमर करके क्या करो, अंदर में लंबी सांस धीरे धीरे खींचो, और खींचने के बाद में सांस को अंदर में 3 सेकंड के लिए रोको। वापस धीमी गति से बाहर आने दो। अब बाहर में रोको 3 सेकंड के लिए। धीमी गति से वापस धीरे धीरे सांस अंदर खींचो, बॉडी में सांस भर करके रखो। कम से कम 3 सेकंड से शुरुआत करो, अंदर में रोक कर रखो, वापस धीमी गति से बाहर आने दो। बाहर में रोको, वापस लंबी सांस धीमी गति से अंदर खींचो, पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन से भरने दो, और अंदर में सांस को रोको। धीमी गति से बाहर निकालो, बाहर में 3 सेकंड के लिए रोको। रिलैक्स, सहज हो जाइए। ये हमने केवल 3 सांस का प्रयोग किया था। अच्छा होगा आप 27 मणिये की छोटी सी माला अपने पास लेकर बैठिए। भाई 108 मणिये की माला तो बहुत लंबी हो जाती है, प्रैक्टिस होते होते होगा, पर 27 मणिये की छोटी सी माला, तो 27 मणिये की माला लेकर के बैठिए। और ये जो छोटा सा जो प्रयोग है, ये हमारे दिमाग को एक्टिव बनाएगा, तनाव कम करेगा, ब्रेन के जो भी हमारे टिश्यू हैं, जो भी हमारे सेल्स हैं, उन सबको और ज़्यादा ताकत देगा। हमें पर्याप्त प्राण ऊर्जा अंदर में प्राप्त होगी। अंदर के प्रेशर को समाप्त करने का ये अद्भुत प्राणायाम है, इसका नाम है दीर्घ श्वसन प्राणायाम। तो ये बहुत अच्छा पावरफुल प्राणायाम है। बाकी सहयोगी के रूप में 2-3 प्राणायाम और होते हैं, जिसे एक को हम कहते हैं कपालभाति, दूसरे को हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम, और तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सब उसमें सहयोगी प्राणायाम होते हैं। पर ये जो गहरी सांस लेने और छोड़ने वाला प्राणायाम, इसमें खास तौर पर एक ही चीज़ को ध्यान रखना है, और वो है सांस को रोकना। 3 सेकंड से शुरू करो। अगर लगता है मैं 5 सेकंड भी आराम से रोक सकता हूँ तो 5 सेकंड तक बढ़ाओ। जब लगे 7-8 सेकंड तक भी आराम से रोकी जा सकती है तो 7-8 सेकंड, 10 सेकंड तक भी इसको ले जाने का अभ्यास करो। ये जो पूरी भरपूर अंदर सांस गई है, तो केवल सांस के साथ वायु नहीं गई, वायु के साथ में प्राण ऊर्जा भी अंदर तक गई है। वो प्राण ऊर्जा, जैसे साइकिल में पूरी हवा भर दो तो साइकिल की क्षमता 10 गुनी बढ़ जाती है, ऐसे ही हम जो अंदर में गहरी सांस भर रहे हैं, ऐसा करने से हमारी भीतरी क्षमता बढ़ती है। ये छोटे छोटे प्रयोग मैंने बताए हैं। छोटे छोटे प्रयोग आपके लिए बड़े कारगर हो सकते हैं। बाकी
पहला मैंने कहा विश्वास रखो, अच्छे दिन आएंगे। दूसरा, प्रेशर खत्म करने के लिए मैंने 5-6 छोटे छोटे तरीके बताए। अब जो तीसरी बात अर्ज करूंगा वो ये है, जीवन को सहजता से जीने की आदत डालो। कैसा? सब बोलो, कैसा जीवन जियो? सहजता से जीवन जीने की आदत डालो। ज्यादा दुनिया को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम जितना अधिक दुनिया को दिखाना चाहेंगे उतना ही हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। सहज जियो भी सहज, खाओ पियो भी सहज, लोगों के साथ व्यवहार भी करो सहज, कपड़े भी पहनो सहज। और बनावटीपन जब हम दिखाना चाहेंगे तो फिर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, तब हम ब्रांडेड की तरफ दौड़ेंगे। हमें तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, हमें लोगों को दिखाने वाले कपड़े चाहिए। तो अपने सहज रूप में बोलो भाई, सहज रूप में चलो फिरो, अपना सहज काम करो, सहज रूप से खाओ पियो। घर पर मेहमान आए हैं तो सहज जो हमारे यहाँ भोजन बना है वो प्रेम से खिलाओ। घर पर मेहमान आ गए, अब भाई दौड़ के जा रहे, भाई आधा किलो रबड़ी लेके आ, कि मिठाई लेके आ, कि नमकीन लेके आ। जब ये सब हम लफड़े करेंगे तो क्या होगा? वो मेहमान भी हमारे लिए स्ट्रेस बन जाएगा। जो घर में हमारे यहाँ बना है वो प्रेम से स्वीकार कीजिए। इसीलिए हम संत जनों के लिए शास्त्रों में ये निर्देश दिया गया है कि हम अगर कहीं भी आहारचर्या करने के लिए जाते हैं तो हम पहले अगले को नहीं बता सकते कि हम तुम्हारे यहाँ आज आहार लेने के लिए आने वाले हैं। हम सहज रूप में जाते हैं, जो उसके यहाँ खाना बना हुआ है उसमें से एक अंश, एक हिस्सा हम उसमें से ग्रहण करते हैं। तो हमारे उस भोजन को ग्रहण करने से उस व्यक्ति के घर की व्यवस्था पर भी प्रभाव नहीं पड़ा, उसे कुछ एक्स्ट्रा बनाना भी नहीं पड़ा, और हमारा भी पेट पोषण हो गया। तो अगर मैं आपके यहाँ आया, सहज रूप में आ गया और आपने सहज रूप में मुझे खाना परोस दिया, तो क्या मेरा आपको किसी तरह का स्ट्रेस होगा? और वहीं अगर मैं पहले से कहता हूँ भाई साहब आपके घर आएंगे, अब भाई आप कहेंगे भाई आज गुरुजी आने वाले हैं, खीर बनाओ, वहाँ से वो मिठाई ले आओ, ये नमकीन बनाओ, घर में 10-20-25 लोगों को बुलाओ, तो ये सब क्या हो रहा है? अब हमारी तरफ से स्ट्रेस बढ़ाने वाला काम हो रहा है। तो सहज जियो। मैं सबको ये प्रेरणा देता हूँ भाई सहज जियो। कम से कम चंद्र प्रभु से ये सीखो कि लिव विद ईजीनेस। मैं अपने जीवन को सहजता से जीऊँगा, खाना पीना रहना। मतलब जैसे हम लोग चातुर्मास करने के लिए जाते हैं तो मैं कहता हूँ, अपने अन्य गुरुजनों से भी कहता हूँ भाई सहज रूप में जाओ ना, अपने को कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सहज में आएंगे और सहज में चले जाएंगे। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी। ये वो दोहा है जो मैं अपने जीवन में जीता हूँ। भगवान महावीर ये कितने सहजता से जीते थे। मतलब जो मिल गया सो अपना ले लिया, खा लिया, कहीं भी सो लिए, कहीं भी यक्ष मंदिर में जाकर के सो गए, कहीं कोई गुणशील चैत्य विहार है, कोई बगीचा है, वहाँ पर जाकर के उन्होंने विश्राम कर लिया। यानी सहज जीवन वो अपना जी करके चले गए। तो मैं सबसे कहता हूँ कि भाई सहज जीवन जियो, ज़्यादा ड्रामाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अपने घर में 1 फुट के गद्दे पर सोते हैं तो उसका भी मजा ले लो, पर अभी अगर यहाँ भी जमीन पर सोना पड़े तो यहाँ पर भी आकर के जमीन पर सो जाओ। दोनों में ही क्या है? सहज है। दोनों में क्या है? हम सहज हैं। गद्दे पर थे तो राजा थे और चटाई पर आ गए तो रंक बन गए। हम दोनों में ही सहज हैं। और जो व्यक्ति दोनों में ही सहज रह लेता है उस आदमी को कभी तनाव नहीं होता, कभी कोई टेंशन नहीं होता। देखिए, हमें एक गुण सभी लोग सीखो। जैसे मैं कुछ बातें सिखा देता हूँ कि जब खाना खाओ तो ऊपर से नमक मत डालो। ये क्यों है? ये आदत इसलिए है ताकि हम भोजन के प्रति सहज बन सके कि ये फीका है, ये खारा है, ये तीखा है, ये वो है। जो है सहज रूप से ले लो। मैं किसी घर पर गया था तो आहारचर्या का समय था, उनके घर पर गया, गर्मी का मौसम था।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज साहब जी थोड़े 4 बादाम भी ले लो मेरे हाथ से, समझिएगा बात को। मैंने कहा भाई साहब बादाम गर्म करते हैं, अगर आपको हमें बादाम खिलाने की इच्छा ही हो तो पहले इनको 8 घंटा पानी में भिगो दो, उसके बाद हम बादाम आराम से ले लेंगे। उन्होंने मुझे लाइन कही ना, मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव आप भी गजब के आदमी हैं, मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया तब भी उन्होंने मना नहीं किया और आप 4 बादाम के लिए मना कर रहे हैं। मैंने कहा दे दे यार जब ऐसी बात कह रहे हो तो फिर दे दे भाई, कि भगवान का चरणामृत है ये बोल के उन्हें दिया गया था। आपको भी तो हम भगवान मान करके अपनी ओर से बादाम दे रहे हैं, तो आप भी तो उसको ले लीजिए। मैंने कहा दे दे भाई, तेरे 4 बादाम भी स्वीकार कर लेते हैं। पर जीवन के पाठ कभी कभी इस तरह की घटनाओं से सीखने को मिल जाते हैं कि जो भी है उसको सहजता से ले लो, उसके लिए ज़्यादा ननु नक्स मत करो, सहज भोजन के प्रति सहज रहो। तो मैं इसलिए कहा करता हूँ कि भाई भोजन जो भी है, नंबर 1 पहले ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ दो। ये बहुत छोटी सी आदत है पर बहुत अच्छी तपस्या है ये, कि मैं भोजन में ऊपर से नमक नहीं लेता। तो भाई आप बराबर नमक है तो उसका भी मजा लो, और कम नमक है तो उस कम नमक का भी मजा लो, उसका आनंद लो। तो ये जैसे ही हम ये संकल्प लेंगे कि ऊपर से भोजन में नमक नहीं लेना, तो ऐसा नियम लेते ही भोजन को लेकर के हमारे यहाँ जो टिप्पणियां हम लोग करते हैं वो टिप्पणियां हमारी बंद हो जाती है और हम भोजन के प्रति सहज बन जाते। तो हमारे यहाँ एक तपस्या होती है जिसे हम कहते हैं आयम्बिल। आयम्बिल तप, जैसे व्रत होता है, एकासन होता है, वैसे ही एक होता है आयम्बिल तप। तो आयम्बिल तप में क्या होता है, उबला हुआ भोजन लिया जाता है, मतलब उसमें घी, तेल, छौंकना, मसाला, इनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं होता है। तो जैसे कि दाल उबल गई और लुक्खी रोटी सिक गई, अब वो दाल रोटी खाना और बिना नमक के खाना, कि नमक डाला ही नहीं है, तो बोले ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या हो गई कि हमने आज आयम्बिल तप किया है, जिसको हमने स्वाद रहित होकर के हमने भोजन ग्रहण किया है। तो इंद्रिय पर विजय पाने के लिए भाई आदमी या तो जबान का कमजोर या जांग का कमजोर है, तो जबान पर तो पहले विजय प्राप्त कर लो और उसके लिए आयम्बिल तप करो। महीने में अगर हो सकता है तो 1 आध बार ये तप कर लेना चाहिए, ताकि हमारे मन में भोजन को लेकर के जो लिप्सा और तृष्णा पैदा होती है वो कम से कम हमारी शांत होने लगे। वरना आदमी मरता है तब तक भी हाय खाऊं, इन्ने खाऊं, बिन्ने खाऊं, इत्तो खाऊं, बित्तो खाऊं, तो वो सब खाना हमारा चलता रहता है। तो भैया छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, पर मैं केवल इतना सा कहता हूँ, सहजता से जियो। सहज है भाई, जो होता है सो अच्छा होता है, जो होता है सो अच्छा होता है, उसमें कोई न कोई विधाता की व्यवस्था काम करती है, तब वो वैसा होता है। सहजता से जुड़ा हुआ ये प्रिंसिपल याद रख लो तीसरा, और वो है जो होता है सो अच्छा होता है। कहीं ना कहीं इसमें भगवान की व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, विधाता की व्यवस्था काम कर रही है। चलते समय पांव फिसल गया और टांग टूट गई, तब भी क्या सोचो, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। बोले ये कैसे हो गया अच्छे के लिए? अरे भाई तेरे जोग तो थे माथा फूटने का, और केवल पांव का अंगूठे की एक हड्डी टूट करके तेरा वो इतना बड़ा कष्ट छोटे में ही निपट गया। तेरे कर्म तो थोड़े भारी थे, पर तूने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, सो थोड़े में से ही भगवान ने तेरा मामला निपटा दिया। एक सज्जन तो 24 घंटे वो धंधे में लगे रहते थे, तो एक बार उनका पांव फिसल गया और हड्डी टूट गई, और हड्डी टूट गई तो यहीं पर ही महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ, तो ऑपरेशन करना पड़ा। तो 2 महीने तक वो घर पर बेड रेस्ट पर ही थे। तो
तो पता है उनकी पत्नी क्या कहती थी? बाप जी अच्छो ही हो, दिन भर धंधे के पीछे लगे रहते थे, ये हड्डी टूट गई, अच्छा है कम से कम इस बहाने 2 महीने इन्होंने आराम तो कर लिया। आराम क्या होता है इन्होंने जिंदगी में पहली बार समझा होगा, सीखा होगा, वरना सुबह उठते ही धंधा और रात को सोते हैं तब तक भी धंधा 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 ये लगे हुए रहते थे। यानी जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। मेरा अपना मानना ये है कि दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा दुख भी क्यों ना हो, पर कोई भी दुख ऐसा नहीं होता जिसमें सुख की कोई न कोई किरण छिपी हुई ना हो। बात समझ में आ रही है? दुनिया में कोई भी दुख ऐसा नहीं होता जिसमें सुख की कोई न कोई छोटी सी किरण छिपी हुई ना हो, और दुनिया में कोई भी सुख ऐसा नहीं होता जिसमें कोई न कोई दुख का कांटा गड़ा हुआ साथ में न हो। कितना ही भयानक दुख होगा मगर फिर भी कहीं ना कहीं से तो एक सुख की किरण उसके साथ लगी हुई रहेगी। और किसी भी आदमी कितना भी बड़ा सुख हो, यह थोड़ी है कि जो बिल गेट्स है उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होगा, कि अडानी अंबानी जी को किसी तरह का दुख नहीं होगा। उन्हें भी कोई ना कोई तरह का एक कांटा कहीं ना कहीं से उनके साथ दुख का भी लगा हुआ है। और कोई आदमी कितना भी दुखी क्यों ना हो, सुख की एक किरण उसके साथ लगी हुई है। अब बताओ कि एक आदमी रेलवे स्टेशन पर पड़ा है, भीख मांग रहा है, पूरा गरीब है, कोई नहलाने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो भयंकर दुखी हुआ ना वो आदमी। वो भयंकर दुखी हुआ। फिर भी उसके लिए सुख की किरण है कि आप घर में बैठे और आपके मन में दया पैदा हो रही है कि जाऊं भाई सुबह सुबह कुछ गरीबों को खाना खिला करके आ जाऊं। हुआ ना? भयंकर दुख में भी उसके लिए कोई न कोई सुख की किरण भगवान के घर से भेज दी जाती है। तो भिखारी को भी कहीं न कहीं से सुख की किरण मिलती है, और अमीर से अमीर अरबपति आदमी को भी कोई न कोई दुख लगा हुआ है। वो अरबपति आदमी खाना खाता है, सोचता है आज पत्नी पास में आके खिलाएगी, पर उसको दुख है कि पत्नी तो अपनी किटी पार्टी में लगी रहती है, उसको परवाह ही नहीं कि मेरा पति खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो दुख है कि नहीं उसको? तो हर आदमी के साथ सुख दुख दोनों लगे हुए रहते हैं। तो इसीलिए अर्ज करता हूँ, हर आदमी अपने मन को ये कह करके सहज और संतुष्ट बनाए कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अंतिम बात ये भी कह देता हूँ कि ये भी सोचो कि भगवान ने जो मुझे इस समय दे रखा है मेरे लिए वो भी पर्याप्त है। जो मुझे मिला हुआ है इस समय वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। अगर हम केवल दूसरों से प्रतिस्पर्धा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तब तो हर आदमी को लगता है मेरे पास कम है कम है कम है। वरना अभी जो मिला हुआ है हमें, अगर हम सोचें तो वो भी हमारे लिए बहुत है। वो क्या है? हमारे लिए बहुत है। ये पॉजिटिव सोच डेवलप करना अपने आप में एक तपस्या है कि जो है वो बहुत है। हम लोग कह दिया करते हैं कि सुखी जीवन का एक ही मंत्र है, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। हो सकता है कि हमें और ज़्यादा चाहिए, भाई और ज़्यादा की चिंता छोड़ो, जो है पहले उसका तो भोग लगा लो। वो कभी मैंने एक एसपी साहब की घटना पढ़ी थी कि दीपावली के दिन घर में बड़ा उत्सव का माहौल है, सब लोग खाना खा रहे हैं, और ये बात एसपी की पत्नी ने घटना लिखी है कि साहब मेरे पति उस समय बड़े दुखी मन से खाने के पास बैठे थे। तो बोले मैंने अपने पति से पूछा एसपी साहब से कि क्या बात है, सब लोग हम हंसी खुशी में और आप अचानक उदास कैसे हो गए, ये निराशा में कैसे आ गए आप, बात क्या है? बात कुछ नहीं है, बस मैं यही सोच रहा हूँ यार आज तो अपन इस दीपावली को इतना आनंद ले रहे हैं, मेरे बच्चे सब हंसी खुशी, इतना खुशियों में खूब खर्चा हो रहा है, पर 1 महीने बाद तो मेरा रिटायरमेंट है, अगली दीपावली हम कैसे मनाएंगे? अगली दीपावली को ये सारे खर्चे और ये पटाखे और ये आतिशबाजी और ये सब इतनी रोशनियाँ कहाँ से हो पाएंगी? तो बोले मैंने मेरे पति से कहा
तुम इसीलिए दुखी रहते हो क्योंकि तुम हमेशा कल की सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, तुम तो आज का आनंद लेना सीखो। इसलिए जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। इतने में भी हम आराम से खुश रह सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे घर में केवल 2 ही हाफ पैंट होती थी, एक धोने की और एक पहनने की। पैंट तो कभी कभार जब घर में किसी की शादी होती तो पैंट बनती थी। तो अब आप तुलना करके देखो कि जब मैं 14 साल का था तब मेरी 2 हाफ पैंट थी। आप अपने आप से तुलना करके देखो। तो जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। इसलिए हमेशा परमात्मा को धन्यवाद दिया करो। ये भले ही मेरा भाग्य कितना भी कमज़ोर क्यों न रहा हो, पर फिर भी भगवान तो मेरा ख्याल रखता है, तो मेरी व्यवस्थाएं बैठा दिया करता है। तो जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त, ठीक है। और जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। छोटी सी अपने द्वारा कही गई कहानी आप सब लोगों को याद दिला देता हूँ। ये कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई और मैंने इस कहानी को अपने जीवन के साथ जोड़कर जीवन में जिया है। अगर आप भी जोड़ लें और याद आ जाए तो हो सकता है आपकी माँ ने भी आपको सुनाई हो, आपके पापा ने आपको सुनाई हो। और अगर सुनी है तो याद कर लो, और नहीं सुनी है तो सुन लो और जीवन भर इस कहानी को याद रखो। कहते हैं एक राजा की अंगुली कट गई। तो अंगुली कट गई तो उसने अपने मंत्री से कहा, अरे यार आज तो बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे हाथ की अंगुली कट गई। अब वो मंत्री भी पता नहीं हम जैसे किसी संत से बात सुन रखी होगी, सो उसने कह दिया मंत्री जी ने, महाराज क्यों चिंता करते हो, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। आप अभी अगर प्रधानमंत्री से कह दो उनकी अंगुली कट जाए और आप कह दो जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, तो क्या होगा? अपना तो हुलिया चेंज। तो मंत्री ने कह दिया कि राजन चिंता मत करो, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तनाव मुक्त जीवन जीने का पहला फॉर्मूला यही है कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब अंगुली कटी तो कौन सा वातावरण आ रहा है, शांति का या टेंशन का? टेंशन का यार। और उस टेंशन में टेंशन मुक्ति का मार्ग क्या मिला हमें? जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, यह सुनना था कि राजा को आया तेज गुस्सा। और गुस्सा जब भी आता है तो हमेशा तेज ही आता है। इसलिए हर भाई को चाहिए कि वो अपने आप को माचिस की तीली न बनने दे कि छोटा सा रगड़ का लगे और आग सुलग उठे। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने आप को शरबत का प्याला बनाए कि अगर कोई आग लगा दे तब भी हम उसको अगले को ठंडा कर सके। क्या मत बनने दो माचिस की तीली। हाथ में लो तीली, माचिस लो, अब लो रगड़ का। कितनी देर लगती है सुलगने में? 1 सेकंड। तो माचिस की तीली भी 1 सेकंड में गर्म हो जाती है, आग विस्फोट कर देती है, और हम भी 1 सेकंड में गर्म हो जाते हैं और प्रतिक्रियाएं करनी शुरू कर देते हैं, उग्रता प्रकट करनी शुरू कर देते हैं। सावधान, माचिस की तीली के पास आग तो है, हमारे पास भी आग है, पर उसमें अक्ल नहीं है। और हमारे पास अक्ल है कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंसान को असली ताकत की जरूरत गुस्सा करने के लिए नहीं होती है, इंसान को असली ताकत की जरूरत गुस्से को कंट्रोल करने के लिए होती है। पर कंट्रोल ना हो पाए राजा, और राजा ने आदेश दिया कि इस मंत्री ने एक तो मेरी अंगुली कट गई और ऊपर से कहता है कि राजन क्यों चिंता करते हो, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। उठाया, पकड़ा और कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। अब राजाओं के हाथ में इसके अलावा होता ही क्या है कि जेल में ठोक दो। अब जेल में डाल दिया गया। 7 दिन बाद राजा सैर करने के लिए निकला, कि शिकार करने के लिए निकला, और चलते चलते उसका घोड़ा रास्ता भूल गया और राजा भटक गया। साथ में चल रहे सिपाही पीछे रह गए और राजा अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आगे निकल गए। पीछे देखा, जंगल में भटक गया हूँ।
और तभी जंगल के आदिवासियों ने अपना जाल फेंका और राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ लिया क्योंकि उन्हें अपने गांव की देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि देने की जरूरत थी। तो बोले अब राजा से ज्यादा सर्वगुण संपन्न हट्टा कट्टा आदमी उन्हें और कौन सा मिलेगा। तो राजा को पकड़ा गया, बलि के लिए लाया गया, नहलाया धुलाया गया। राजा ने बहुत रिक्वेस्ट की, भाई मैं राजा हूं, मैं ये सब नहीं। बोले आज से पहले भी हमने जब भी बलि दी है तो ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने, किसी ने कहा मैं नगर सेठ हूं, मैं राजा हूं, तुम लोग सब ऐसे बकते हो, कोई राजा वाजा नहीं होता, और उठा करके बलि के लिए ठोक देते हैं। अब लाया गया, पूजा अर्चना पूरी हो गई, आदिवासियों का राजपुरोहित पहुंचा और जैसे ही वो बड़ी वाली तलवार उठाई गई बलि देने के लिए, धड़ अलग करने के लिए, कि तभी किसी बुजुर्ग आदमी की नजर पड़ी राजा के अंगुली पर। क्या कहा होगा, इसका अंग भंग है इसलिए बलि के योग्य नहीं है। और जैसे ही उसने ये सुना राजा ने कि अंग भंग है और ये बलि के योग्य नहीं है, और राजपुरोहित ने देखा और उन्होंने कहा कि ये बलि के योग्य नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। और जैसे वो छूटता है उसे सबसे पहले क्या याद आता है कि मंत्री ने कहा था जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अरे यार मंत्री, तूने ठीक कहा था यार, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। मैं तो मौत के मुंह में चला गया था, पर पता नहीं तेरी बात ने मुझे वापस फिर से जिंदगी दे दी। तनाव मुक्त होने का ये फलसफा है कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब वो वहाँ से छूटा, जैसे तैसे रास्ते ढूंढते ढूंढाते वापस महल में पहुँचा। तो आते ही पहला काम क्या किया, मंत्री को जेल से बाहर निकाला, पास गया, 3 बार कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू महामंत्री, आपने ठीक कहा था, जो होता है सो अच्छा होता है, जो होता है सो अच्छा होता है। महामंत्री, आज आपका ये सत्य मेरे जिगर में उतर गया है। अगर मेरी अंगुली ना कटी होती तो मैं तो बलि का बकरा बन चुका होता, पर भगवान ने क्या व्यवस्था की जो मेरी अंगुली काट दी और मैं बच गया। पर मंत्री एक बात बताओ मुझे कि मेरी अंगुली कटी ये तो अच्छे के लिए हुआ, पर मेरे मन में सवाल उठता है कि मैंने 15 दिन तक तुम्हें जेल में रखा, ये तेरे लिए कैसे अच्छा हुआ। उसने कहा महाराज, अब इस बार तो वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा महाराज मजा आ गया, आपने मुझे जेल में डाल दिया, मजा आ गया। मैं भी सोचता था 15 दिन तक जेल में पड़ा कि यार भगवान इसमें तेरी क्या लीला है जो तूने मुझे जेल में डाल दिया, इसमें तेरी क्या लीला काम कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पर आज समझ में आया कि भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है। राजन सोचो, आप जब भी शिकार के लिए जाते हैं तो आपके साथ में और कौन होता है। बोले मेरे साथ में तो तुम ही होते हो। बोले महाराज, भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है। आप तो अंगूठा कटा था इसलिए बच गए, पर मैं अगर आपके साथ होता तो बलि का बकरा बलि का बकरा मैं बन चुका होता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद है, वो जो करता है सो अच्छा करता है।